राम शहर की आई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 सितंबर 2022 की सबसे जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस जन्म दिवस के अवसर पर मोदी जी ने मध्य प्रदेश को एक विशेष सौगात दिया है और भारत को भी विशेष सौगात दिया है और वो ये है कि लगभग 74 वर्ष बाद यानी 70 साल बाद फिर से भारत में चीता जो है उसका पुनर्वास किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में आज 17 सितंबर को 8 चीते कूनो नेशनल पार्क को समर्पित किए गए। वहाँ चीतों को फिर से बसाने की व्यवस्था की गई और ये शुभ काम प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है। उन्होंने ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और वहाँ के राज्यपाल को समर्पित किया है 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में। तो सबसे बड़ी बात है ये कि क्यों चीतों को फिर से बसाया जा रहा है भारत में, क्या बात है, क्यों लाया जा रहा है चीतों को जो विलुप्त हो चुके थे। आखिर कब विलुप्त हुए थे चीते? हम तो समझते थे कि शायद चीते अभी भी हैं। हम में से बहुत लोग समझते होंगे कि चीता तो भारत में है ही, लेकिन आज़ादी के 3-4 साल बाद ही भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो आखिर क्यों दोबारा बसाया जा रहा है? क्या बात है कि चीतों को बसाने की आवश्यकता पड़ गई? और दूसरी बात, इसको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया जा रहा है, तो क्या बात है कि मध्य प्रदेश में ही बसाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश बाघ राज्य कहलाता है, टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। और अब वो चीता राज्य के रूप में भी जाना जाएगा, चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि वहीं पे चीता बसाने की योजना शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चीता जो है वो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लगभग 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। और आपको पता है ऊपर में एसिनोनिक्स जुबिटस क्या है? चीता का वैज्ञानिक नाम। चीता को जूलॉजी में, जीव विज्ञान में, इसका जो जैव वैज्ञानिक नाम है वो है एसिनोनिक्स जुबिटस। तो बहुत सारे लोग जो न्यूज़ के रूप में इसे देख रहे हैं या बहुत सारे लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि चीता का जैव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एसिनोनिक्स जुबिटस है। और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 को 8 चीते मध्य प्रदेश को समर्पित किए हैं। मोदी जी के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश तथा उसके कूनो नेशनल पार्क को एक बेहतरीन सौगात के रूप में है। ये जो 8 चीते मंगाए गए हैं इसमें 3 नर और 5 मादा चीते हैं और इसे मंगवाया गया है अफ्रीकी देश नामीबिया से। नामीबिया जो है वो जाना जाता है, चीतों के वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है। नामीबिया जो है वो चीतों की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है और वहीं से 8 चीते मंगवाकर कूनो नेशनल पार्क में आज समर्पित किए गए, वहाँ रखा गया है। इन चीतों को स्पेशल बोइंग विमान से मंगवाया गया था जिसमें चीतों को सुरक्षित लाने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स आदि की टीम भी मौजूद थी। इन चीतों को नामीबिया से सीधे बिना कुछ खिलाए यहाँ लाया गया है और इन चीतों को अभी 30 दिनों तक अलग क्वारंटीन रखा जाएगा और 30 दिनों के बाद ही इन्हें कूनो के जंगलों में छोड़ा जाएगा, ताकि अगर इनको कुछ किसी प्रकार का संक्रमण या संक्रामक रोग है तो 30 दिन तक ये पता चल जाएगा और जब 30 दिन हो जाएंगे तब इन्हें जो है जंगलों में अन्य जानवरों के साथ छोड़ा जाएगा। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से ये विलुप्त हो चुके हैं और इन्हें फिर से बचाने का प्रयास है, तो यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। इन चीतों की रखवाली, देखभाल और सुरक्षा के लिए, इनके प्रत्येक मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए सैटेलाइट रेडियो कॉलर और की व्यवस्था की गई। साथ ही चीता मोबाइल की व्यवस्था की गई है। और चीता मोबाइल क्या है भाई?
तो पुलिस दलों का, पुलिस फोर्स का एक प्रोटेक्शन फोर्स है ये, जो चीते की रखवाली करेगा, उनकी देखभाल करेगा। इसके साथ साथ चीता मित्रों की भी नियुक्ति की गई है। और ये चीता मित्र क्या करेंगे? तो ये चीता मित्र जो हैं वो आसपास के लोगों को, आसपास के ग्रामीणों को बताएंगे कि चीता के प्रति, उनको ज्ञान देंगे और उनको चीतों के प्रति जागरूक करेंगे। तो ये इस तरह से इनकी रखवाली की पूरी व्यवस्था की गई है। और आज प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से, चीता मित्रों से, चीता मोबाइल वालों से, सभी लोगों से बात किया और उनको मोटिवेट किया है। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। अब क्या होगा? अभी जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है वो चीता राज्य भी बन जाएगा। वो पहले से टाइगर स्टेट कहलाता है और वहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का टूरिज्म भी शुरू हो जाएगा। चीता सफारी भी शुरू किया जाएगा वहाँ पे। चीता सफारी शुरू किया, जैसे बाघ सफारी होता है ना, या शेर सफारी होता है, उसी तरह से चीता सफारी किया जाएगा। और चीतों को देखना बहुत सुलभ भी रहेगा कूनो नेशनल पार्क में। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा मध्य प्रदेश में। और अब एक सवाल जो है हमने जो शुरू में आपसे पूछा था कि क्या बात है कि चीतों को दोबारा भारत में लाया गया है, तो उसका प्रमुख कारण ये है कि जितने भी जो पर्यावरणविद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनका मानना था कि भारत में चीतों की कमी के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है, पारिस्थितिकी में संतुलन बिगड़ रहा है। खास करके भारत के जो ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, वहाँ की इकोलॉजी बिगड़ रही है। और इस इकोलॉजी को पुनः ठीक करने के लिए चीतों को मंगवाया गया है। और चीते तो 1970 के दशक में ही मंगवाए गए थे। ईरान से बातचीत चल रही थी, लेकिन ईरान ने उसी समय में भारत से शेरों की डिमांड कर दी कि आप हमें शेर दीजिए, तब हम आपको चीता देंगे। तो वो चूंकि हम लोग, आप जानते होंगे, 1970 के दशक में ही 72-73 में हम लोगों के पास जो है बाघ संरक्षण अधिनियम और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कानून बने थे। तो इसके कारण वो जो ये योजना जो है चीतों को लाने की योजना, उस समय ठंडे बस्ते में चली गई। और फिर हम लोगों ने ईरान से ना मंगवा के, अब हम लोगों ने अध्ययन किया, जो डॉक्टर्स के दल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं और पर्यावरणविद हैं, इन लोगों ने फिर सुझाव दिया कि हम लोग अफ्रीकी देशों से, चूँकि वहाँ का वातावरण और फिर मध्य प्रदेश का वातावरण को देखा गया कि वहाँ से अगर हम लोग लाते हैं तो ये सुलभ होगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखा गया कि अगर अभी हम ले आए हैं जो 8 चीता ले आए हैं, तो बाद में अगर इनके साथ इनकी संख्या बढ़ती है या हमें और बढ़ाना है इनकी संख्या, तो यहाँ तो जो काम होगा सो हो ही रहा है। और भी चीते अगर हमको मंगाने पड़े तो नामीबिया देगा कि नहीं, इसलिए इसके साथ अगले 5 वर्षों तक हमारा समझौता हुआ है कि अगले 5 वर्षों तक हम लोग चीता वहाँ से मंगा सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से भी बात चल रही है कि चीता अगर हमको मंगवाना पड़ा तो वहाँ से भी हम लोग चीता मंगवाएंगे। भारत में चीता कब विलुप्त हुआ था? तो सन 1952 ईस्वी में ही भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और फिर लगभग 70 वर्ष बाद, यह कह सकते हैं कि अगर ठीक से काउंट करें तो 74 साल के आसपास हो गया, चीतों को के पुनर्वास का कार्य भारत में शुरू हुआ है आज ही के दिन से, यानी 17 सितंबर से। भारत में चीतों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण जो हैं वो है उनका अत्यधिक शिकार करना। चीतों को खूब शिकार किया गया और उस समय हम लोग ध्यान नहीं देते थे कि अगर हम जो फूड चेन है उसके ऊपर जो आते हैं जानवर, उनका अगर हम लोग शिकार करते हैं तो उसका इकोलॉजी पर, पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उससे अवेयर नहीं थे। तो बाद में जाना गया कि जो चीतों का इस तरह से अवैध रूप से भी हुआ और अनजाने में भी जो पहले से होते आ रहा था उस तरह का शिकार हुआ, उसके कारण भारत से चीते जो हैं विलुप्त हो गए। दूसरी बात क्या हुई कि एक आपको अजूबा टाइप का लगेगा कि चीतों को पाला जाने लगा दूसरे जानवरों जैसे हिरन, नीलगाय, इस तरह के जानवरों को पकड़ने के लिए, बारहसिंगा आदि को पकड़ने के लिए चीतों को पालतू बनाया जाए, रखने लगा, उसको कैद करके रखा जाने लगा। और जब नीलगाय या हिरन वगैरह का जब शिकार किया जाता था तो इनको
पिंजड़े में बंद करके ले जाया जाता था और उस क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था, और उसके पीछे ये लोग लगते थे। जब उसका शिकार करते थे तो उसके जो कीमती सामान होते थे, हिरन के खाल वगैरह वगैरह, वो सब जो है तस्कर वगैरह लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस कारण जब कैद में रखा जाने लगा तो जाहिर बात है उनकी प्रजनन दर जो है वो एकदम ख़त्म होने लगा, लगभग जीरो होने लगा। तो इसके कारण भी जो चीता है वो विलुप्त होने लगा, भारत से विलुप्त हो गया, या 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर देना पड़ा। अब है कि अब जो चीतों को अभी बसाया जाने रहा है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तो चीतों का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो तेंदुआ है। तो भारत में चीतों के पुनर्वास की चुनौती के रूप में उन्हें तेंदुआ से बचाना होगा हमें, क्योंकि तेंदुओं से ही सिर्फ उन्हें खतरा है, तेंदुए उन्हें मार देते हैं या तेंदुओं से उनको संघर्ष करना पड़ेगा। अब एक और सवाल, चीता को पुनर्वास जो किया जा रहा है, चीतों के पुनर्वास के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया? तो कूनो नेशनल पार्क को चुना गया क्योंकि कूनो के जंगल का वातावरण जो है चीतों के अनुकूल है, यानी वहाँ का तापमान, वहाँ का वर्षा, साल भर में कितनी वर्षा होती है, मैदानी भाग होना, चीते जो हैं वो मैदानी भाग, जो घास वाला इलाका होता है उसमें रहना पसंद करते हैं। और ये कूनो में सारी स्थितियां हैं, पानी का होना, ढलान कम वाले पहाड़ होना, ये सब कूनो में मिल जाते हैं। एकदम अच्छा वातावरण चीतों के लिए मिलता है। इसके अलावा हर जगह भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा जैसे उत्तर प्रदेश में भी मिल जाते हैं ऐसे वातावरण, गुजरात में भी मिल जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाते हैं, राजस्थान में भी मिल जाते हैं। और हर जगह हमारे एक्सपर्ट जो है हमारे देश के, वो इस पर रिसर्च कर रहे थे कि अगर जो हम लोग चीता लाएंगे वो कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो पहला जो अभी चयन किया गया वो जहाँ जो सबसे अनुकूल लगा वो कूनो का जंगल का वातावरण लगा, इसलिए वहाँ पे रखा जा रहा है। दूसरा कारण क्या है? तो कूनो में घने जंगल के साथ साथ समतल घास के मैदान भी हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कम ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं, तो ये उनके अनुकूल है। तीसरी बात है, पानी की उत्तम व्यवस्था है। छोटे छोटे कई तालाब, झरनों के अतिरिक्त जो है कूनो नदी जो है वो कूनो नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है, तो ये पानी की व्यवस्था बहुत उत्तम है। इसके लिए भी चीते जो यहाँ लाए जा रहे हैं। चौथी बात जो है, चीतों को शिकार करने के लिए, यानी चीते खाएंगे क्या, तो उसके खाने के लिए, यानी चीतों को खाने के लिए, चीतों को शिकार करने के लिए, या चीतों द्वारा जो शिकार होगा जिन जानवरों का, उसकी संख्या काफ़ी मात्रा में कूनो के जंगलों में है, जैसे हिरन, नीलगाय तथा अन्य जंगली जानवर। चीतल सबसे प्यारा चीज़ है जिसको बड़े चाव से खाते हैं चीता या चीते लोग, वो है चीतल। इसके अलावा जो है कई प्रकार के जो बंदर हैं, भालू है, और क्या बोलते हैं, सांभर है, नीलगाय है, ये सब सारे इस प्रकार के जो हैं जिनका वजन लगभग 30 केजी के आसपास है। वैसे जानवरों का शिकार करते हैं चीते, तो 30 से 50 केजी के बीच के जानवरों का शिकार कर लेते हैं और उसको कर लेते हैं, तो ये सब सारे उसमें आ जाते हैं। तो उनको खाने के लिए, यानी उनको भोजन की व्यवस्था भी कूनो के नेशनल पार्क में बहुत अच्छी है। और जैसा बताया गया है कि चीतल जो चीतों की सबसे पसंदीदा भोजन है, चीतों का सबसे पसंदीदा भोजन है, वो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 38 से 51 चीतल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी संख्या भी बहुत कम नहीं होगी और चीते भी वहाँ सरवाइव कर जाएंगे, इसलिए भी उनको वो जगह कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। कूनो नेशनल पार्क को इसलिए भी चुना गया कि उनका जो एरिया है कूनो नेशनल पार्क, वो 1235 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और इस कारण से भी वो वातावरण और जो क्षेत्र एक चाहिए चीता के लिए वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो इन सारे कारणों से जो है चीता को वहाँ पे बसाने की या पुनर्वास करने की योजना आज से शुरू हो गई। 8 जो आ गए हैं चीते, उसमें 3 नर और 5 मादा हैं, इसको भी आप याद रख लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।